नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वृश्चिक राशि की वृश्चिक लग्न की चर्चा करेंगे। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र ये चारों ग्रह राहु के साथ युति बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इस महीने 23 फरवरी से ये संबंध बन जाएगा। हालांकि चार ग्रहों का योग बुध, शुक्र, सूर्य, राहु का ये 13 तारीख से बन जाएगा, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन तो 13 तारीख को हो ही जाएगा। ये सुखद है या कहीं कुछ दिक्कत है, या क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी व्यापार की स्थिति कैसी, रिश्तों की स्थिति कैसी, और सेहत तंदुरुस्ती की बात भी करेंगे, धर्म कर्म इत्यादि की बात भी होगी, स्पेकुलेशन इत्यादि की चर्चा करेंगे। रोज़मर्रा की जो भी बातें होती उनके ऊपर कोशिश करेंगे टिप्पणी करने की। राहु दोस्तों चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में शनि की राशि में है। शनि पंचम भाव में बहुत अच्छी स्थिति में कहे जा सकते हैं, परंतु जब से बुध शुक्र का योग राहु के साथ हुआ है, 3 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन हुआ था और 6 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन 6 फरवरी को हुआ था, तो तब से ये तीनों ग्रह आपके सुखों में वृद्धि तो कर रहे हैं, लव लाइफ बेहतर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ की संभावनाएं टटोल रहे हैं। कुछ लोगों को तो लाभ होना शुरू हो चुका होगा एज फार एज मनी मैटर्स आर कंसर्न्ड। धन की स्थिति कुछ जातकों के लिए, जैसा कि कंसल्टेंसी से भी विचार करते हैं, हम डिस्कस करते हैं, तो धन की स्थिति कुछ की बेहतर जरूर हुई होगी, परंतु सूर्य का परिवर्तन खास रहने वाला है, आपको ये बताना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, राहु के साथ सूर्य का परिवर्तन खास रहने वाला है। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि राहु सूर्य को, चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, ये अच्छा नहीं है योग। बिल्कुल ठीक सुना है, परंतु यहाँ पर सूर्य कर्म भाव का मालिक है, कर्म भाव का मालिक 4th हाउस में बैठे तो बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। राहु को मैं अक्सर कैटालिस्ट का नाम दिया करता हूँ, और इस तरह का प्लेनेट किसी भी ग्रह के साथ बैठे तो उसके फलों को बढ़ाता है या कम करता है। यहाँ पर सूर्य मित्र नहीं है, सूर्य को ग्रहण लगाता है राहु। ये बात भी निश्चित है कि सूर्य के कारकत्व, जिन बातों का सूर्य इंडिकेटर है, वह एरियाज प्रभावित तो होंगे। क्या होंगे वह, पहले उनकी ही बात कर लेते हैं दोस्तों। सूर्य दोस्तों शासन सत्ता के, सरकारी क्षेत्र के कारक हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो भी सूर्य आपके कारक हैं, पिता के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, आपके दिल के कारक भी सूर्य। दोस्तों, जब इस तरह का ग्रह राहु के साथ हो तो ये एरियाज प्रभावित होंगे। सरकारी क्षेत्र से अगर आप कोई संबंध रखते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इवन, तो आपको सतर्क रहना चाहिए, खासकर अगर आपकी सूर्य या राहु की महादशा अंतर्दशा है। अदरवाइज कैरियर के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। 13 तारीख से लेकर 23 तारीख तक की बात करें, जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं करते, ये 10 दिन आपके लिए बेहतर ही रहेंगे। वो इसलिए क्योंकि जहाँ पर सूर्य आपके कर्म भाव के 10th हाउस के मालिक हैं, और बुध जो कि आपके 11वें भाव के मालिक हैं, दोनों का ये संबंध बहुत बेहतर है आपके लिए। कैरियर से लाभ के योग बन जाते हैं, कैरियर में तरक्की के योग बन जाते हैं, और प्रमोशन इत्यादि के योग बन जाते हैं। इधर शुक्र जरूर आपके 7th हाउस के मालिक हैं और 4th हाउस में, परंतु उच्च अभिलाषी हैं, तो व्यापार के लिए अच्छा है। चलिए, बुध व्यापार के कारक है, शुक्र 7वें भाव के मालिक हैं, तो स्थितियां ठीक ही रहेंगी। फिर भी दाम्पत्य जीवन की जहाँ तक बात है, वह भी स्थितियां बेहतर ही हैं, क्योंकि शुक्र दिग्बली हैं, 7वें भाव के मालिक हैं। परंतु 12वें भाव का मालिक आपका स्थान परिवर्तन करवा दिया करता है मोस्ट ऑफ द टाइम,
तो 2 मार्च तक बी केयरफुल, आपकी ट्रांसफर इत्यादि हो सकती है। 12वें भाव का मालिक 4th हाउस में बैठे, जो डोमेस्टिक भाव है, आपके डोमेस्टिक लाइफ का जन्म स्थान का भाव है, तो कई बार राहु जैसा ग्रह वायु तत्व की राशि में है और शुक्र 12वें भाव का मालिक है, तो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा हो सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको सफलता मिलती है। घर से दूर आपकी ट्रांसफ़र के योग भी यहाँ पर कुछ ना कुछ दिखते हैं। कुल मिलाकर धन के लिए स्थितियाँ अच्छी, कैरियर के लिए अच्छी, परंतु ये हाउस मदर का भी है, 4th हाउस। यहाँ पर सूर्य अच्छे नहीं कहे जा सकते उस एंगल से, क्योंकि शत्रु क्षेत्री हैं, कुंभ राशि, शनि की राशि, और 12वें भाव का मालिक शुक्र भी उस नाते बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि मदर के लिए जहाँ तक बात है, दिक्कत का कारण कुछ ना कुछ हो सकता है। तो उनकी सेहत का एटलीस्ट ख्याल रखें, और पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए स्थितियाँ जरूर बेहतर होंगी। कहीं ना कहीं धन आता है, परंतु 23 तारीख से जब से मंगल यहाँ पर राशि परिवर्तन कर लेते हैं 4th हाउस में, तो आपको 2-3 बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि कोर्ट कचहरी में अगर कोई फैसला है, कोई डेट लगी हुई है कोर्ट कचहरी में, तो आपको पहले से ही उसको हैंडल करने की स्थिति बना लेनी चाहिए। बी केयरफुल। जैसे मंगल 4th हाउस में आता है 3rd हाउस से, यहाँ पर 7th हाउस को देखेगा। 7th हाउस को लग्नेश का देखना व्यापार के लिए अच्छा है, रोज़मर्रा की आमदन तो बढ़ेगी। वैसे भी लग्नेश मंगल हैं, इनका संबंध कर्म भाव के मालिक के साथ हो जाता है, सूर्य के साथ, तो ये अच्छा राजयोग हो जाता है। तो अगेन मंगल सूर्य का संबंध भी कहीं ना कहीं आपको कैरियर के लिए अच्छा है, आपके कैरियर के लिए, राजनीति के लिए भी अच्छा है, क्योंकि शनि भी 5वें भाव में अच्छी ही स्थिति में कहे जा सकते हैं। मंगल दोस्तों राहु के साथ हो तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत का कारण भी बनता है। राहु छल है, और इसलिए थोड़ी सी आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल रखें, इतना कहना चाहता हूँ। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपना चेकअप इत्यादि जरूर करवाएं। कब से? 13 तारीख से, जब से सूर्य यहाँ पर राहु के साथ आते हैं। 4th हाउस दिल का भी है, जिन्हें हृदय रोग इत्यादि है, दे शुड बी वॉचफुल, दे शुड गेट देयर टेस्ट डन। अदरवाइज स्थितियां देखें तो अच्छी हैं, कोई इसमें दिक्कत की स्थिति ज़्यादा नहीं है। प्लैनेटरी वार की कंडीशन में है ग्रह, गुरु से दृष्ट हैं, इसलिए स्थितियां बेहतर ही हैं। कहीं ना कहीं गुरु क्योंकि 5वें भाव के मालिक हैं, तो स्पेकुलेशन से अचानक से बड़ा लाभ भी होने के योग बनते हैं। कुछ जातकों के लिए ऐसा होता देखा गया है। इस तरह की स्थिति में गुरु जो कि पंचमेश होकर 8वें भाव में बैठे, तो अचानक से बड़ा लाभ, वसीयत इत्यादि का लाभ, लिगेसी से लाभ हो सकता है। गुरु क्योंकि धन भाव को, कुटुंब के भाव को भी देख रहे हैं, और 10 मार्च से गुरु का मार्गी होना आपके लिए और भी बेहतर होगा। परिवार में, कुटुंब में स्थितियां पहले से बेहतर हो जाएंगी, मतभेद दूर होंगे, कलह क्लेश दूर होगा। और 4th हाउस में ये ग्रह जब से आएंगे 23 तारीख से, सूर्य मंगल और राहु बुध शुक्र का साथ हो जाएगा, पंचग्रही राजयोग बनेगा, तो डोमेस्टिक लाइफ आपका बेहतर ही होगा, क्योंकि ये गुरु से भी प्रभावित है। 5 ग्रह है, गुरु की दृष्टि शुभ होती है, तो मुझे नहीं लगता किसी तरह की आपके डोमेस्टिक लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये जो कॉम्बिनेशन है धनदायक है, प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है। प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र के किंतु परंतु योग जरूर दिखते हैं। कैरियर के लिए अच्छा है, रोजगार के लिए अच्छा है, व्यापार में कोई डील भी मैच्योर हो सकती है, क्योंकि बुध 11वें भाव का भी मालिक है कहीं ना कहीं। परंतु सतर्कता के साथ आगे बढ़ें, अन्यथा कई बार हाथ में आया हुआ अच्छा मौका भी छिन जाता है। सो बी केयरफुल, और अपने बौद्धिक बल का पूरा यूज़ करें। सुपरस्टिशन में इत्यादि में बिलीव ज़्यादा ना करें।
इस अवधि में आपको सूर्य के उपाय जरूर कर लेने चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण लगता है। और वैसे भी सूर्य ग्रहण देखें तो 17 फरवरी का है। ये हमारे देश में विजिबल नहीं है, इसलिए हमारे देशवासियों के लिए इसका कोई नेगेटिव ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा नहीं। फिर भी जिनकी सूर्य की या राहु की दशा अंतर्दशा है, उन्हें उपचार उपाय दान पुण्य कर लेना चाहिए तो अच्छा है। सूर्य की जिनकी दशा अंतर्दशा है, उन्हें गुड़ गेहूं का दान रविवार के दिन कर देना चाहिए तो अच्छा रहेगा। राहु की जिनकी दशा अंतर्दशा है, उन्हें तिल तेल उड़द की दाल का दान शनिवार के दिन कर देना चाहिए। भैरव देव की उपासना करनी चाहिए। राहु के बीज मंत्रों का जाप भी करना वांछनीय रहता है। अगर मानसिक सुकून की दिक्कत है, मानसिक तनाव है, तो भी राहु के उपाय करें और चांदी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें इस तरह की स्थितियों में, क्योंकि चांदी चंद्रमा से संबंधित है। चंद्रमा भाग्य स्थान का मालिक है, तो जितनी चांदी आप लोग ज़्यादा धारण करते हैं या उसके बर्तन बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, यूज़ करते हैं चांदी के, तो अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर आपके लिए समय अच्छा है कैरियर के हिसाब से, और पब्लिक में प्रतिष्ठा भी बढ़ती, स्टेटस बढ़ता है, और शनि की स्थिति बेहतर होने के कारण स्पेकुलेशन से लाभ इस तरह की स्थितियों में हो जाया करता है। सो जो शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियाँ उत्तम रहेंगी। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही गुजारिश है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।